कौन बिगाड़ रहा है सौहार्द? सौहार्द सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसका अर्थ होता है दोस्ती, स्नेह, मैत्री, सद्भावना और परिभाषा है समाज में लोगों के बीच प्रेम, एकता और भाईचारे का भाव। यानी समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रेम से रहना आवश्यक भी है, अनिवार्य भी। लेकिन शायद हमारे ही देश में कुछ लोग सौहार्द के अर्थ का अनर्थ करने में लगे हुए हैं, और ऐसा किसी एक राज्य या एक शहर में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं, ऐसे तथ्य आपको दिख जाएंगे। खासकर रमजान के इस पाक महीने में तो शायद कुछ लोग सौहार्द शब्द ही भूल बैठे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन बिगाड़ रहा है देश का सौहार्द? देखिए। डंडा ला इधर मार। तू यहाँ नमाज कैसे पढ़ेगा? बात बात पर हिंदू मुसलमान, क्या यही है नए भारत की पहचान? कहीं नमाज, कहीं हनुमान चालीसा, धार्मिक के विवादों से नाता किसका? ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खराब, भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। अलीगढ़, लखनऊ, कच्छ से मुंबई तक धर्म के नाम पर फसाद चलेगा कब तक? देश में कौन कर रहा है शांति भंग? किसने छेड़ दी ये धार्मिक जंग? डंडा ला इधर मार। तू यहाँ जमीन में नमाज कैसे पढ़ेगा? हंगामा, हिंसा, तोड़फोड़, बवाल, मारपीट। डंडा ला इधर मार। तू यहाँ जमीन में नमाज कैसे पढ़ेगा? बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना तो बिल्कुल नहीं की। क्या देश में आए दिन ऐसी तस्वीरें आना यहां की नियति बन गई? आखिर तमाम व्यवस्था के बावजूद वो कौन लोग हैं, वो कहां से देश का माहौल बिगाड़ने आ जाते हैं? रमजान का महीना शुरू हुआ नहीं कि देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू मुसलमान के बीच तनाव की तस्वीरें दिखाई देने लगी। कहीं पथराव, कहीं तोड़फोड़, कहीं तनाव। आखिर देश में हो क्या रहा? ये देश के किसी एक राज्य या शहर की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि अलग अलग जगहों से आई ऐसी तस्वीर है जो बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, अलीगढ़, रुद्रपुर, नालंदा से लेकर कच्छ और मुंबई तक, ऐसी तस्वीरों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि देश में माहौल खराब कौन कर रहा है? कौन है जो देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान कर देने वाली है। मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खराब, भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। रास्ते में मस्जिद है और मस्जिद के सामने से बारात जा रही है। एक तरफ मस्जिद के बाहर एक पक्ष खड़ा है और दूसरी तरफ से बारात निकल रही है, और फिर शुरू होती है पत्थरबाजी। एक साथ ग्रुप में मस्जिद से कई लोग निकले और बारात पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।
जो बारात खुशियों के साथ दुल्हन को ले जाने के लिए रवाना हुई थी, उसका रास्ते में ही नफरती पत्थरों से सामना हुआ। तस्वीरें बिहार के नालंदा की, जहां कट्टरपंथियों ने इस बारात पर जमकर पत्थर बरसाए। यह सारा बवाल तब शुरू हुआ जब डीजे के साथ बारात मस्जिद से गुजर रही। मुस्लिम पक्ष ने डीजे पर विरोध किया, बंद करने को कहा। हालांकि बारात पक्ष का कहना है कि उन्होंने डीजे बंद भी कर दिया। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि कैसे जब बारात मस्जिद के सामने से गुजरती है तभी मस्जिद के पास खड़े लोगों का विवाद बारातियों के साथ होता है। आपस में झगड़ा बढ़ता है तो पत्थरबाजी भी शुरू हो जाती है। इस बारात में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे जिन्हें चोट लगी। करीब आधे घंटे तक सोहसराय मोगल कुआं सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। रोड़ेबाजी के कारण बारातियों में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि मस्जिद में तरावी पढ़ी जा रही थी, इसी दौरान हंगामा हुआ है। इसमें पुलिस की लापरवाही है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। कल रात तरावी के दौरान कुछ यहाँ पर हंगामा हुई है। हालांकि हंगामा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लापरवाही प्रशासन की भी हुई है। डीजे वगैरह जो बजा करके जा रहे थे उसको थोड़ा स्लो करवा करके मस्जिद के निकट से पास करवा देना चाहिए, और ऐसा कोई बात नहीं है। और पथराव भी वगैरह जो है ना कुछ लोग किए हैं उधर से, ये सब नहीं होना चाहिए। अरे बारात जा रहे थे, बारात को जो है ना शांति से जो है ना मस्जिद के निकट से पार करवा देना चाहिए था। तो हम लोग घर से निकले अच्छे से और हल्का फुल्का लेडीज लोग मतलब डांस करते जा रहे थे। डीजे भी ज्यादा तेज नहीं था, ऐसा नॉर्मल डांस करते जा रहे थे। यहाँ से लेके निकले वहाँ तक मस्जिद तक, मस्जिद से निकले थोड़ा दूरी मस्जिद से गए कि अचानक मतलब पत्थर आने लगा। हम लोग को समझ में नहीं आया, डीजे वाला भी भागने लगा, वो लोग भी उतर के भागा और हम लोग को समझ में नहीं। हम लोग पहले फिर बोले मारा मारी हो रहा, मार रहा था। हम लोग बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे लोग के बुढ़े लोग भी थे, औरत लोग, उसको अंदर लेके आए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से भी सौहार्द बिगाड़ने वाली तस्वीर सामने आई। देखिए किस तरह से रमजान के पाक महीने में एक मुस्लिम युवक की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो नमाज अदा कर रहा था। दरअसल बीते मंगलवार को शाहिद नामक एक बुजुर्ग जो पास के किसी घर में राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, उन्होंने खाली पड़ी भूमि पर नमाज पढ़ी, जिससे गुस्साए अन्य समुदाय के युवक ने नमाज पढ़ते बुजुर्ग को न केवल अपशब्द कहे बल्कि लात घूंसों और डंडे से बुरी तरह मारे। इसके बाद जबरन धार्मिक नारा भी लगवाया। ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? बंदर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खराब, भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। प्रशासन के लोग थे, अब ये पता नहीं, मैं तो नाम तो नहीं जानता लोगों कौन कौन थे, समझे नहीं। मैं वहाँ नमाज पढ़ रहा था तो आया रात के घर में मेरे ऊपर डंडा चालू कर दी। उन्होंने मुझे आवाज दिया, न कुछ दिया, समझे नहीं। उन्होंने आज तब डंडा था बांस का, उन्होंने मेरे 8-10 डंडे सूतना शुरू कर दिए। तो मैंने नमाज सलाम फेरा, जब तक मैंने सूद लिया तो चार लाता मारी उसने मेरे। अब मैंने काम कर रहा था हम बराबर में, अपने 8-10 दिन से काम कर रहा हूँ मैं वहाँ। जी साहब, 3-4 दिन से नमाज पढ़ रहा हूँ, किसी ने मुझे नहीं रोका इस बात का। वीडियो वायरल होने के बाद समुदाय विशेष के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सिडकुल थाने में जाकर घटना की रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस की तरफ से इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम एक इलाके पर कार्रवाई कर लौट रही थी। इस दौरान टीम ने सड़क किनारे खड़े ठेले वालों को वहां से हटाने की कोशिश की क्योंकि दावा किया गया कि ठेलों की वजह से सड़क पर जाम लगा हुआ। लेकिन आरोप लगा कि नगर निगम की टीम की टोका टाकी से भड़के एक ठेले वाले ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले नगर निगम की टीम और उन ठेले वालों के बीच बहस होती दिखाई।
नगर निगम की टीम लगातार उन्हें समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उन ठेले वालों ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। ऊपर से वो अधिकारियों से भिड़ने तक को तैयार हो गए। आरोप लगा कि इसके बाद एक ठेले वाले ने एक अधिकारी के सिर पर वार कर दिया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। ठेले वालों और नगर निगम की टीम के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद पुलिस को वहां बुलाया गया। पुलिस ने हमला करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। मैं इस समय अलीगढ़ नगर निगम कार्यालय में हूँ और हमारा 4 सूत्रीय या 5 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें एक मांग थी कि अलीगढ़ में ये तय हो कि वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोन कौन सा है। वेंडिंग जोन में कोई भी ढकेल लगाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, और नो वेंडिंग जोन में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो किसी की ढकेल नहीं लगनी चाहिए। एक मांग ये थी। दूसरी मांग ये थी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करे नगर निगम, जिसके बाद ये तय हो कि कहाँ ढकेल लग पाएंगे कहाँ नहीं लग पाएंगी। तीसरी बात, कल नगर निगम परिवर्तन दल की टीम पर जो एकाएक एक मुस्लिम फंड लगाने वाले ने एक बाट मारकर और उनका सिर फोड़ दिया है। और अब मामले को लेकर नगर आयुक्त के कैबिन में सपा, बसपा और कांग्रेस नेताओं ने पहुंचकर हंगामा किया। आरोप है कि नेता गिरफ्तार आरोपियों को छुड़वाने का दबाव बना रहे थे। वहीं बजरंग दल ने भी मोर्चा खोल दिया। इधर सपा नेता अज्जू इशाक ने कहा कि यदि क्षेत्र उपयुक्त है तो गरीबों के लिए वहां वेंडिंग जोन बनाया जाए। जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ उनका सामान लौटाने और केस वापसी पर विचार करने की भी मांग की गई। महाराष्ट्र में मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में खुलेआम नमाज पढ़ने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब विवाद तूल पकड़ता दिख रहा है। देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू, तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। टेररिज्म एक्टिविटी किसी मदरसे में, भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। दरअसल ये मामला शहर के एक वार्ड में लंबे समय से चली आ रही बिजली की समस्या से जुड़ा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम को बार बार बताने और लिखित शिकायत करने के बाद भी बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी मुद्दे को लेकर मालेगांव लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष लुकमान कमाल के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली विभाग में धरना दिया। चूंकि रमजान का महीना चल रहा है और धरने के दौरान असर की नमाज का वक्त हो गया था, ऐसे में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर में ही जमात के साथ नमाज पढ़ी और यही नमाज नेताजी को बुरी लग गई। कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था, तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर लगा फोटो लगाना है तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं, वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय मीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय मीम, उतना ही है इन लोग का। वहीं गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ के अर्चना सेंट जेवियर्स स्कूल की एक शिक्षिका पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और छात्रा के साथ अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे। नखत्राना स्थित अर्चना सेंट जेवियर्स अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 6 की एक छात्रा के पास हनुमान चालीसा की पुस्तिका देखकर शिक्षिका भड़क उठी। शिक्षिका ने छात्रा के हाथ से जबरन हनुमान चालीसा छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया। आरोप है कि शिक्षिका ने हिंदू धर्म के प्रति अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। ये पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिससे शिक्षिका की हरकत सार्वजनिक हो गई। देखा आपने किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये किसी एक प्रदेश या राज्य में नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में हो रही है।
ये किसी एक प्रदेश या राज्य में नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। ऊपर से ऐसे नेता भी हैं जो लोगों को उकसाते हैं और ऐसे नेता दोनों तरफ, कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खड़ा। जो नफरती चिंगारी को सुलगाकर खुद तो निकल लेते हैं लेकिन दो समुदाय के लोगों का आपसी टकराव कराकर माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कच्छ गुजरात से भूपेंद्र सिंह ठाकुर, मुंबई से अंकुश जायसवाल, अलीगढ़ यूपी से अनिल चौधरी, नालंदा बिहार से राजकुमार मिश्रा, रुद्रपुर उत्तराखंड से सिद्धार्थ शर्मा, लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।